ऐसे भी माखन भाई साहब कलावती जी के बारे में कहते हैं गुदड़ी के लाल कहते हैं। तो मैं माखन भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि आप दो शब्द कहे जी। मतलब कलावती जी को तो अपने को आग्रह करना पड़ता है, बाकी इतने सुंदर भजन इतने मन से वो गाते हैं। बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया माँ का स्वरूप रहता है उनका। अब आपने बोलने का कहा तो मैं दो शब्द शक्ति के बारे में बोलूंगा। दुर्गा जी का, माता जी का समय चल रहा है। जी जी। जब विष्णु की सृष्टि हुई तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आपको सृष्टि की उत्पत्ति करनी है। तो ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र बनाए। कोई किसी को नाक से पैदा किया, किसी को कान से पैदा किया, किसी को उदर से पैदा किया, और वो 10 के 10 सन्यासी हो गए। उन्होंने कहा हमें आगे गृहस्थी नहीं चलानी। तो वापिस ब्रह्मा जी शिव जी के पास प्रार्थना लेकर गए कि सर सृष्टि बढ़ नहीं रही है। तो शिव जी ने कहा मैं अपनों का उपाय बताता हूँ, और शिव जी ने अपना अर्ध नारीश्वर रूप बनाया। एक ही शरीर से 2 प्राणी बने, पुरुष और नारी, और कुछ गुण, कुछ शक्तियां पुरुष को दी, कुछ शक्तियां नारी को दी। जिसमें सबसे बड़ी शक्ति जो है वो नारी के पास, ममत्व नारी के पास में। और यहां तक कहा कि अगर दुनिया में भगवान हर व्यक्ति का ध्यान रखने के लिए नहीं जा सके तो हम तुमको माँ देंगे, वो माँ तुम्हारा ध्यान रखेगी। तो नारी का बड़ा महत्व है। बिल्कुल एक ही शरीर के 2 भाग, एक पुरुष है, एक नारी है। अभी भी देखो अपने क्या मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, राधा जी और सॉरी, हाँ, दोनों जने भरत जी और कलंत राधा जी, जब दोनों भरत जी के वाम अक्ष में राधा जी बैठी रहती है तो बिल्कुल लगता है जैसे शिव जी बैठे हैं। और ऐसा है ये पूरे परिवार में, हर गृहस्थी में पुरुष और स्त्री इन दोनों से मिलकर जीवन चलता है, गृहस्थी बनती है और संसार चलता है। तो अपने को हमेशा स्पष्ट ध्यान रखना चाहिए कि न कोई पुरुष बड़ा है न स्त्री बड़ी है, न पुरुष छोटा है न स्त्री छोटी है, दोनों की समान सहभागिता है। और पुरुष के जिम्मे जैसे पुरुषार्थ है, कमाना है, कुछ दायित्व है उनके पास में, सृजन का काम पुरुष के पास में है, तो पालन का काम स्त्री के, और दोनों मिलकर पूरा जीवन चलता है। और अपने त्योहारों के अंदर माता शक्ति को भी इतना ही ध्याते हैं जितना अपन पुरुष भगवानों को ध्याते हैं। और हम शिव जी के ही अंग के 2 अंग हैं, एक ही शरीर के 2 भाग हैं। ये कल्पना हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। पुणे में कलावती जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा भजन सुनाया, गाया, और हम सब सम्मान करती रहती है, नाम लेती रहती है, ऐसा जोड़े रखती है सबको, और बड़ा स्नेह है उनका। चलो अब नंदलाल जी भी आ गए हैं, उनको भी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद माखन भाई साहब। देखिए, हमारे जो त्योहार है, जो भी हमारी परंपरा है, कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है। और आप बहुत सुंदर, कम संक्षिप्त शब्दों में, संक्षिप्त समय में आपने नवरात्रि का क्या महत्व है, आपने बहुत मतलब इसकी जानकारी दी है, इसका महत्व बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पदाधिकारियों का। चलते हैं श्रीमान नंदगोपाल जी भट्टर के पास। वे आज के सत्संग का विराम भजन प्रस्तुत करेंगे। नंदगोपाल जी भट्टर से विशेष अनुरोध है कि वे जी, नंदगोपाल जी भजन प्रस्तुत करना है भरत भाई। हाँ, भजन, आप भजन भी, और आप हमें कुछ कहना चाहते हैं वो भी स्वागत है, लेकिन आप विशेष अनुरोध है। हमारी अध्यक्ष ने बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत विशेष अनुरोध किया था कि नंदगोपाल जी का भी भजन सुनना चाहते हैं। जी नंदगोपाल जी। नहीं, मतलब माखन जी की व्यवहारिक बातें सुन रहा था जो धर्म के आधार पर होती है। माखन जी, आप तो मतलब बात, शब्द कम होते हैं, वाक्य कम होते हैं, लेकिन बात बड़ी गंभीरता होती है बात में। माखन जी, आपको सुनने के लिए कभी कभी आपके जो है वाक्यांश हम कहीं और भी बोल देते हैं आपका नाम बोल करके। नहीं, जरूर आप आदेश देंगे तो जरूर बोलेंगे। आपका मतलब जो ज्ञान है वो बिल्कुल बहुत, मतलब एक रहस्य को खोलता है, कई रहस्यों को खोलता है वास्तव में। कम बातों में मतलब ज्यादा उसका सार देना एक बड़ी बात होती है हमारे माखन जी।
बहुत ही सुंदर आपने चेतना जगाई है। धन्यवाद आप।